तो कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास फॉर टू डिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट बी इज इक्वल टू 1। आपके पास ये जो इवेंट्स हैं ये क्या हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जो है वो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट क्या चीज़ होती है कि सपोज आपके पास 3 बॉल्स हैं किसी बॉक्स में, उसमें से हमने एक बॉल ड्रॉ की है, एक बॉल सेलेक्ट की है, उसके बाद हम उसको रिटर्न नहीं करते, उसको वापस नहीं रखते, तो इस एक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। अगर हम इसको रिटर्न नहीं करते तो इट मीन्स यहाँ पे जो बॉल्स रह जाएंगी वो 2 रह जाएंगी। यहाँ से जब हम एक और बॉल सेलेक्ट करेंगे तो इस एक बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/this टोटल 2 होगा। तो ये आपने यहाँ पे इसको वापस नहीं रखा, मीन्स आपने इसको रिप्लेस नहीं किया, तो इसको विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट हम कहते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो पहले आपने देखा एक बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो वेरी कर रही हैं। तो ये जस्ट विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है और विदाउट रिप्लेसमेंट हमें डिपेंडेंट इवेंट्स देती है। हमने क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मीन्स सैम्पल स्पेस, अगर सैम्पल स्पेस गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है गिवन दैट दिस बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, और बी क्या है, ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो ये यहाँ पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट बी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन विद बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर आप देखें एस क्या होता है, सैम्पल स्पेस है, बी कोई भी उसका इवेंट है या फिर उसका कोई भी सबसेट है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे इसका मतलब है कि बी जो है वो आपके पास कोई भी सबसेट है, एस सैम्पल स्पेस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी ही आएगा। अगर हम इन दोनों का यूनियन लें, बी और एस का यूनियन लें, तो आपको पता है हमेशा बड़ा सेट एस आएगा। टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे कि बी इंटरसेक्शन एस जो है वो बी के ही इक्वल है, दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विद एस, इसके इक्वल आ जाएगा। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विद एस या तो ये रिप्लेस कर दें, या फिर जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन विद एस है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है, इसको रिप्लेस कर दें। तो दोनों सूरतों में ये कैंसल आउट होके हमें 1 आंसर दे देगा। इट मीन्स आपका क्या रिजल्ट बना कि अगर कोई डिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी जो हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट बी अगर आता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि अगर आपके पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर हम उन सबको ऐड करें तो आंसर हमारा सैम्पल स्पेस एस आता है। हमने क्या प्रूफ करना है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने पढ़ा था। अब ये रिज़ल्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो 2 इवेंट्स की जगह पे ज़्यादा इवेंट्स हैं। ये जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इवेंट्स के लिए भी होल्ड करता है। अब देखें यहाँ पे अगर 2 इवेंट्स थे तो अंदर ए यूनियन बी था, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ दीज इवेंट्स कर सकते हैं और बाहर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये वाली चीज़ 0 हो जाती है। इट मीन्स ये सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सेपरेटली सम आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आप सारे इवेंट्स का यूनियन लें और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, या फिर आप सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लें और फिर उनका सम ले लें, तो ये दोनों आपस में सेम आती हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हम मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। लेट अस बी सैम्पल स्पेस, एस क्या है, सैम्पल स्पेस है, एंड A1 A2 आर एनी 2 इवेंट्स इन एस। इंडक्शन का क्या मतलब है, पहले हम 2 इवेंट्स के लिए इसको प्रूफ कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको k के लिए सपोज कर लेंगे और k+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। तो इसलिए हमने इनिशियली 2 इवेंट्स लिए हैं, आर एनी 2 इवेंट्स इन एस, और उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज हमने किया है कि A1 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो N1 है, इसी तरह से A2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स N2 हैं, A3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स N3 हैं। Let N1, N2 and N3 are the number of sample points in S। N किस में हैं? ये नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स S में हैं। और A1 में कितने एलिमेंट्स हैं? N1 है, A2 में N2 हैं। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो A1 यूनियन A2 बन जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सैम्पल पॉइंट्स इन S इफ बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B A2 किसके, A1 यूनियन A2 किसके इक्वल आएगी? इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सब वो हम लिखेंगे ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो A1 यूनियन A2 में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये हमारे पास N1 प्लस N2 आ जाते हैं ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, वो भी हमने देखा वो N के इक्वल हैं। दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो N1 ओवर N प्लस N2 ओवर N। अगर आप N1 को देखें तो वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 है ओवर N जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S है। इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है और ये जो सेकेंड वाला पोर्शन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है। Hence this result is true फॉर n इज इक्वल टू 2। मीन्स दो इवेंट्स हमने लिए हैं उसके लिए ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है ना। वो सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इंडक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सपोजिशन ले रहे हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। तो इट मीन्स अगर आप k इवेंट्स यहाँ पे लेंगे उनका यूनियन करें फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, या फिर अगर आप k इवेंट्स की जो है वो सेपरेटली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें बाद में उनका सम करें तो ये दोनों आंसर सेम होंगे। तो ये k के लिए तो हमने सपोज कर लिया। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे? k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो रिप्लेसिंग ak बाय ak+1 मीन्स लास्ट टर्म जो है वो ak+1 हो जाएगी। दोनों साइड्स पे हमने ये रख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको कर सकते हैं कि ये फर्स्ट k को जो है वो सेपरेट लिख लें, इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लें। यूनियन ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको सेपरेट लिख के इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लें। तो ये एट द एंड ये आपके पास क्या हो जाएंगे? दो इवेंट्स आ जाएंगे। दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपको पता है यूनियन ऑफ इवेंट्स जो है वो इटसेल्फ इवेंट ही होता है। इसके लिए हमने कहा है अभी कहा कि ये रिज़ल्ट होल्ड करता है तो इट मीन्स हम इस पे क्या कर देंगे, ये प्रीवियस रिज़ल्ट जो अभी हमने कहा था कि ये होल्ड करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ के सम में हमने यहाँ तक लिख दिया। ये वाला जो था ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ से देखें लेफ्ट साइड पे जो है वो यूनियन है इन सब का और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट साइड पे सारी प्रोबेबिलिटीज़ है और फिर उनका सम है। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n। n क्या है? k जो है वो n से छोटा है। n इज इक्वल टू k+1 है। उसके बाद नेक्स्ट एक रिजल्ट है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं कि अगर a और b जो है आर एन ए टू इवेंट्स बिलोंगिंग टू अ सैम्पल स्पेस S, एक सैम्पल स्पेस के दो इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है a इंटरसेक्शन b। तो वो किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट a। ये किस केस में है? जब इवेंट्स डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ये होल्ड करता है, डिपेंडेंट इवेंट्स। या फिर इन अदर वर्ड्स अभी हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया डिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट इवेंट्स। विदाउट रिप्लेसमेंट WOT स्टैंड्स फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं लेट S बी अ सैम्पल स्पेस। S क्या है? एक सैम्पल स्पेस है। Let S be a sample space containing n outcomes and A and B are any two events in S। और A और B जो हैं वो दो इवेंट्स हैं S के और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सपोज कर लिए कि A, B और इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो N1, N2, N3 हैं। क्योंकि हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A। इट मीन्स तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अब किसके इक्वल आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। ये किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? N1 है, N1 ओवर N आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ओके इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए ओवर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एस, सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये हम यहाँ पे लिख देंगे और दोनों को डिवाइड करके आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है वो अगर आप देखें तो वह n3/n है। अगर हम क्या करें, हम इन दोनों को जो है वो n1 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी n1 से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी n1 से डिवाइड कर दें दोनों के साथ, और इनको हम लिख दें n3/n1 इंटू n1/n, यहाँ पे ये हमने लिख दिया। तो अगर आप देखें फिर इसके बाद आप n3/n1 जो है इसको n से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसको n से अगर आप डिवाइड करें तो ये n3/n n1/n आ जाएगा, और यहाँ पे भी n1/n, क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई रिज़ल्ट नहीं है। अगर ये n से डिवाइड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, और ये n1/n जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, n1/n अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए जो है ये इज इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड क्रॉलरी कह लें या फिर 3 इवेंट्स के लिए ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि अगर ए बी सी जो हैं वो कोई से 3 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल होगी, ये एक्चुअली इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहला इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये जो दूसरा इवेंट है वो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इससे पहले जस्ट ए है तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए लिख दिया। उसके बाद जब आप ये वाला तीसरा इवेंट लिखेंगे तो इससे पहले ये 2 हैं तो हमने गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह जनरल लॉ ऑफ एडिशन किया था हमने, सेम इसी तरह से एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जिस तरह से किया था इसी तरह से हम यहाँ पे इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को आप डी के इक्वल रख लेंगे या फिर आप बी इंटरसेक्शन सी को किसी नंबर के इक्वल रख लें। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से पहले डी ऑलरेडी हो चुका हुआ है, सी गिवन दैट डी। अब इस डी की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इंटरसेक्शन बी, तो सी गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप एक्सपेंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सेकंड बी के लिए ए ऑलरेडी अकर कर चुका हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। एट द एंड ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा इवेंट्स हों तो उनके लिए भी आप इसी तरह से करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल लिख ली पहले वाले की और सेकंड से पहले एक इवेंट अकर कर चुका हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, थर्ड से पहले 2 इवेंट अकर कर चुके हुए हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए भी ये रिजल्ट कर सकते हैं। तो इसकी ये जनरलाइजेशन है हमारे पास, इसकी ये जनरलाइजेशन है हमारे पास कि अगर आपके पास n इवेंट्स हों तो उनके लिए आप ये रिजल्ट किस तरह से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 उसके बाद a2 की आपने लिखनी है, उससे पहले a1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन दैट a1, a3 से पहले 2 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन दैट a1 इंटरसेक्शन a2। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में आपने ये लिख लेना है। अब देखें जब यहाँ पे a3 है तो यहाँ पे a2 है, तो जब यहाँ पे an होगा तो n में से 1 लेस नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो ये यहाँ पे ये जनरल लॉ आ गया आपके पास, इसकी जनरलाइजेशन है मल्टीप्लिकेशन लॉ की। नेक्स्ट छोटा सा थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स, अगर ए और बी कोई से 2 इवेंट्स हैं तो आपने क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है पहले उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी माइनस
साथ में और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। सेम इसी तरह अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है पहले वो आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसके लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एंड ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स। तो आपको पता है एक्सियम्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी के कि ये 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है, और अगर पूरे सैम्पल स्पेस की आप बात करें तो वो हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किया था कि अगर डिफरेंट इवेंट्स हो उनका यूनियन करें, फिर इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें या फिर डिफरेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, देन उस पर समीशन अप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ से जो है वो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दो इवेंट्स हैं ए और बी, हमने क्या किया इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है ए और बी को। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो ए का पोर्शन है ये एक्चुअली क्या है, ये वाला तो दरमियान वाला जो है ये तो इनका कॉमन पोर्शन है, ये वाला ये तो इनका कॉमन पोर्शन है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह से ये वाला जो है ये बी का ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए के कॉम्प्लीमेंट में ये सारा कुछ आ जाएगा, बी का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ये जो ए है इसमें एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला पोर्शन आएगा। ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है और जो पहले वाला पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है और फिर इसका यूनियन है। दोनों तरफ अगर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको एक साइड पे कर लें और ये वाली जो साइड है आप इसको इस तरफ ले आएँ तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने बी के लिए प्रूफ करना है तो आप बी की रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू है हमारे पास ये देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इट मीन्स ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। बस आज का इतना ही लेक्चर है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।